वेलकम बैक वंस अगेन टू एलेक्जर गाइडेंस फ्रेंड्स। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को। ये इडियम्स और फ्रेजेस हर एग्जाम में जहाँ भी इंग्लिश एमसीक्यू पार्ट में रहता है वहाँ ज़रूर पूछा जाता है, जैसे डब्ल्यूबीसीएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, सीजीएल्स या फिर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितने भी एग्ज़ाम्स छोटे बड़े होते हैं, सभी में जहाँ भी इंग्लिश रहता है वहाँ इडियम्स और फ्रेजेस का कुछ क्वेश्चंस आता है। दोस्तों, इडियम्स और फ्रेजेस वोकैबुलरी का ही एक पार्ट है, ग्रामर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल काम हमारे लिए होता है कि स्टूडेंट का इडियम्स और फ्रेजेस का मीनिंग को याद करना। आप लोग रट्टा मारते हो लेकिन एग्जाम हॉल में जाके भूल जाते हो क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज रहता है। तो इसीलिए इडियम्स और फ्रेजेस को जब भी आप पढ़ते हो ना दोस्त, तो उसके पीछे का कहानी को आप समझो, याद करो। कहानी तो जनरली सबको इंटरेस्टिंग लगता है, याद ही रहता है। तो मैं आज कुछ ऐसे इडियम्स फ्रेजेस को चुनकर लाया हूँ इस वीडियो में जो डब्ल्यूबीसीएस, सीपीओ और सीजीएल के तीनों एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और यह इडियम्स या फ्रेजेस का उत्पत्ति, ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है, ये वर्ड्स बने कैसे, उस कहानी को भी मैं आपको डिटेल्स में अभी समझाऊंगा, बताऊंगा। तो कहानी को आप मज़ेदार लगेगा, आप सुनो। साथ ही साथ इडियम्स और फ्रेजेस भी आपको गारंटी दूंगा याद ही हो जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। यह रहा हमारा पहला इडियम, हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है? तो टास्क का मतलब तो हम लोग समझते हैं, काम, कार्य, वर्क, कुछ भी करना, टास्क। हरकुलियन वर्ड बना है दरअसल हरकुलस से। हरकुलस के बारे में हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। ग्रीक माइथोलॉजी, एक ग्रीक पौराणिक कथा है, उसमें हरकुलियस एक कैरेक्टर का नाम है, एक हीरो का नाम है, एक देवता का नाम है। किसी किसी जगह उसको ज्यूस का बेटा भी बोला गया है। ज्यूस कौन है? ज्यूस समझ लीजिए स्वर्ग का महाराजा। अगर हम लोग हिंदुइज्म में बात करें तो इंद्र देवता का जो रैंक है वही रैंक ज्यूस का है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो हरकुलियस अपने ताकत के लिए, अपने बल के लिए जाना जाता था। यानी कि उसको लोग पूजते थे देवता के रूप में, हीरो के रूप में, उसके स्ट्रेंथ के लिए। क्योंकि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क जो इम्पॉसिबल रहता है उसको हेरकुलस कर जाता था। यानी कि एक सुपर ह्यूमन का पावर था उसके पास में। जैसे 12 काम उसके फेमस है, जिसमें आप लोग सुना होगा, मूवी भी बना है इसके ऊपर में बहुत, हॉलीवुड में। हाइड्रा को मारना, हाइड्रा यानी कि बहुत बड़ा एक सांप जिसका बहुत ज़्यादा सर था। उसके बाद में बहुत खूंखार एक बहुत बड़ा शेर को मारना। ये सारा 12 टास्क इसने किया था और फेमस हो गया था। तो हरकुलियस से ही बना है हरकुलियन। तो हरकुलियन एजेक्टिव है। हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है? अब ऑप्शंस में आप करेक्ट मार्क कर सकते हो। तो हरकुलियन टास्क का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगता हो, मन का या फिर शारीरिक बल, और उस काम को, वह काम, ऐसा काम जो बहुत डिफिकल्ट हो। तो ऑप्शन 4 में तो यही तो बात कह रहा है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वेरी डिफिकल्ट टास्क मतलब हरकुलियन टास्क। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं टू पास द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज अ हरकुलियन टास्क। यूपीएससी का एग्जाम पास करना बहुत डिफिकल्ट काम है। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं। समझ में आया हरकुलियन टास्क? अब एग्जाम में आएगा तो आप मार्क कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हरकुलियन टास्क, लेकिन इस बार ऑप्शंस थोड़ा डिफरेंट है और ये दोनों ही एग्जाम्स में आए हैं। अब ऑप्शन से आप लोग पता लगाओ तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पढ़ के एक बार देख लो वीडियो पॉज करके। करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा शारीरिक बल का दरकार पड़ता है, जरूरत पड़ता है, उसको हरकुलियन टास्क कहते हैं। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, अकिलीज हिल। अकिलीज हिल, हिल का मतलब तो हम लोग सभी जानते हैं, एडी। अकिलीज दरअसल ये भी एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, पौराणिक कथा में से है। ये भी एक हीरो ही था। दरअसल इसके पीछे कहानी कैसा है, इस फ्रेज का निर्माण, इस फ्रेज का उत्पत्ति कहां से हुआ है, ये देखो। अकिलीज जब छोटा था बचपन में, उसका माँ उसको एक नदी में डुबोया था। और वो ऐसा वैसा नदी नहीं, बिल्कुल खास नदी, मैजिकल रिवर कह सकते हैं, यानी कि जादुई नदी। उस नदी का खासियत यह था कि उस नदी में जो भी डुबकी लगाएगा ना, और शरीर के जिस जिस हिस्से में उस नदी का पानी टच करता था, तो वह शरीर का हिस्सा
बिल्कुल अभेद हो जाता था, इनवल्नरेबल हो जाता था। यानी कि उस पार्ट में, उस शरीर के हिस्से में कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता था। तो अकिलीस का माने अकिलीस को उसी नदी में डुबोया था, लेकिन जब वो उसको डुबा रही थी तब उसका हील को पकड़ के रखी थी। इसलिए शरीर का पूरा हिस्सा तो डूब गया था पानी में, सिवाय एक हिस्सा के, वो हील, एड़ी, क्योंकि एड़ी को तो पकड़ के रखना है ना। तो वहीं से ये फ्रेज बना है अकिलीज हिल। तो अकिलीज हिल का मतलब क्या हुआ? अकिलीज हिल का मतलब होता है दोस्तों, किसी के कैरेक्टर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट, वीकेस्ट पार्ट या पोर्शन, यानी कि सबसे कमजोर हिस्सा को बोलते हैं अकिलीज हिल। अब ऑप्शन में देखो, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ फैटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ, यानी कि पूरा स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी एक ऐसा वीकनेस जो जानलेवा हो, तो उस वीकनेस को ही बोलेंगे, उस कमजोरी हिस्सा को बोलेंगे, कमजोर हिस्सा को बोलेंगे अकिलीज हिल। समझ में आ गया? और इसका ओरिजिन पता चला, उस ग्रीक माइथोलॉजी स्टोरी से इसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हॉब्सन्स चॉइस। चॉइस का मतलब तो हम लोग सभी जानते हैं, पसंद, लाइकनेस। हॉब्सन का मतलब क्या होता है? अब ये देखो, हॉब्सन भी एक कैरेक्टर है, ये मॉडर्न टाइम का ही, ये बहुत ज़्यादा दिन का बात नहीं है, ये कोई माइथोलॉजी के ऊपर नहीं है इसका कहानी। दरअसल 17वीं 16वीं शताब्दी का बात है। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास, यानी कि कैम्ब्रिज शहर में ही, एक हॉब्सन नाम का व्यक्ति रहता था, और इसका बिजनेस था घोड़े को रेंट में देना। यानी कि इसके पास एक अस्तबल था, बहुत सारा घोड़ा था, हॉर्सेस थे। तो उस हॉर्सेस को, उस घोड़ा को वो रेंट में देते हैं। जैसे कि आज के डेट में हम लोग कहीं पर जाना होता है तो किसी से हम लोग व्हीकल उधार में लेते हैं ना, कोई वाहन, जैसे कि गाड़ी रिजर्व करके कहीं जाना पड़ता है, फिर वो रेंट में लेते हैं ना एक तरह से। बिल्कुल उसी तरह से पहले के ज़माने में इंग्लैंड में लोग घोड़े को रेंट में लेते थे, कहीं दूर जाना होता था तो, कोई यात्रा करना होता था। तो हॉब्सन के पास जो कोई भी रेंट में लेने के लिए घोड़ा जाता था ना, तो हॉब्सन क्या करता था, कोई चॉइस ही नहीं देता। अस्तबल के दरवाजे के सामने में जो घोड़ा बंधा हुआ रहता था, बस उसी को बोलता कि आप इसको ले जाओ। अगर कोई इंसान बोलता नहीं ये वाला नहीं, मुझे वो वाला घोड़ा चाहिए, कोई दूसरा, तो बोलता था नहीं, नहीं चलेगा, आपको इसी को लेना है या फिर मत लो। यानी कि कोई चॉइस ही नहीं छोड़ता था। तो हॉब्सन, इसीलिए यहाँ से उसी के नाम से, उसी कहानी के नाम से हॉब्सन चॉइस एक फ्रेज ही बन गया। तो हॉब्सन चॉइस का मतलब क्या होता है कि कोई चॉइस ही ना होना, लिटरली नो चॉइस लेफ्ट, कोई चॉइस नहीं छोड़ना, या तो लो या फिर जाओ। तो अब ऑप्शंस को देखो आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, या तो ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, या फिर यहां से छोड़ दो, चले जाओ। तो ऑप्शन चॉइस वहीं से बना है। WBCS में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट फ्रेज देखो, मिडास टच। अब मिडास टच का मतलब क्या होता है? टच का मतलब तो स्पर्श, छूना जानते हैं। मिडास भी दरअसल एक कैरेक्टर का नाम है। माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, पौराणिक कहानी में, एंशिएंट टाइम में एक राजा हुआ करता था। तो उस राजा का कैरेक्टर कैसा था? बहुत लालची किस्म का था, यानी कि ग्रीडी था किंग होने के बावजूद। तो उसको एक पावर मिला था, एक वरदान मिला था, समझ लीजिए, कि जो भी चीज को वो टच करेगा ना, वो गोल्ड बन जाएगा, यानी कि सोने का हो जाएगा। तो मिडास टच, ये फ्रेज वहीं से बना है। यानी कि वो मिडास, वो आदमी इजीली, आराम से, बिल्कुल वो रिच बन जाएगा, रिच बन गया भी था, है ना। मिडास टच यानी किसी भी चीज को छुएगा तो वो तो कीमती सोना बन जाएगा। तो ऑप्शंस को अब देखो, ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, पॉज करके आप खुद ही टिक लगा लो। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। द एबिलिटी टू मेक मनी इजीली, यानी कि बिल्कुल आसानी तरीके से पैसे कमा लेने का जो एबिलिटी होता है, जो सामर्थ होता है, योग्यता होता है, उसी सामर्थ को बोलते हैं मिडास टच। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैंडोरास बॉक्स। सुने हम लोग बचपन में, कहानी भी इसका पढ़े हैं, पैंडोरास बॉक्स। बॉक्स मतलब तो कोई बक्सा। पेंडोरा भी एक कैरेक्टर का नाम है, एक लड़की का नाम था पेंडोरा। तो दरअसल बात क्या हुआ, जूस, जो पहले भी मैंने इसका मेंशन किया है, यानी कि देवता, एक बहुत बड़ा देवता, स्वर्ग का महाराजा, जूस ने एक लड़की को एक बॉक्स गिफ्ट किया था, पेंडोरा को। दरअसल उस बॉक्सेस में क्या था, जितना भी मिजरी, इविल, डेथ और जितना भी तकलीफ था, समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स था, ट्रबल्स था, उस पेंडोरा में बंद था। जूस ने उसको वार्न किया था कि तुम अपने इस गिफ्ट को खोलना मत। लेकिन उस पेंडोरा को नहीं मालूम था कि
उस गिफ्ट बॉक्स में क्या है अंदर। तो चूंकि जैसे इंसान का फितरत है, अगर गिफ्ट है तो वो तो बिना खोले रह नहीं सकती। तो जैसे ही पेंडोरा बॉक्स को खोलती है तो वहां से जितना भी तकलीफ, मिजरीज, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स थे, ईर्ष्या, द्वेष, सारा कुछ बाहर आ जाता है और दुनिया में फैल जाता है। तब से ही माना जाता है कि दुनिया में तकलीफ भर गया, समस्याएं सबके पास चली गई, सिवाय एक के, होप, उम्मीद को भागने से पहले ही वो बॉक्स को बंद कर दिया था। तो पैंडोरास बॉक्स का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सोर्स जो समस्याओं का जड़ हो, एक ऐसा हालात या कोई भी एक ऐसा सिचुएशन जो समस्याओं का जड़ हो, जहां से समस्या शुरू हुआ, और ढेर सारी समस्या, एक समस्या नहीं। तो ऑप्शंस को आप चेक करो और करेक्ट आंसर लगाओ। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल, यानी कि एक ऐसा सोर्स ऑफ ट्रबल जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, समस्याओं का भंडार, पैंडोरास बॉक्स। करेक्ट है, समझ में आ गया? सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग ही लगा होगा और याद भी हो गया। तो इस तरह से इडियम्स और फ्रेजेस के पीछे का कहानी को, पीछे का ओरिजिन को समझो। ज़्यादातर इडियम्स और फ्रेज किसी ना किसी कहानी पर ही डिपेंड है, ऐसे ही नहीं बन गया है वो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। टाटा, बाय बाय।